मैं विकास सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो की तरफ, जिसमें हम पढ़ेंगे लैग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम। इसके पहले हम पढ़े थे रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम होता क्या है। स्टूडेंट बेसिकली रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में जानते हैं। एक फंक्शन मिलता है एफ, जिसमें हम क्या करते हैं, इस टाइप का फंक्शन होता है, उसमें हमने जो क्लोज इंटरवल का 2 पॉइंट मिलता है ए और बी, मैक्सिमा एंड मिनिमा पॉइंट, हम जब इस फंक्शन में रखते हैं तो एफ ए इक्वल टू एफ बी आता है स्टूडेंट, ठीक है ना। और ये दोनों पॉइंट सेम होते थे रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम के लिए, बट इसमें हमने लैग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम में यही क्या आते हैं, दोनों वैल्यू डिफरेंट आते हैं स्टूडेंट, ठीक है ना। जब दोनों वैल्यू डिफरेंट आएंगे तब हम क्या करेंगे, लैग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम के तरफ बढ़ेंगे, और इसीलिए जब ये डिफरेंट आया तो लैग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम की आवश्यकता पड़ा। स्टूडेंट हम इसमें जानेंगे कि लैग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम होता क्या है। देखिए बेसिकली लैग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम तो फंक्शन, वो फंक्शन कोई भी फंक्शन होता है, पॉलिनोमियल, ट्रिग्नोमेट्रिक, कोई भी फंक्शन हो सकता है, और वो फंक्शन हमें जो क्लोज इंटरवल दिया रहेगा उस क्लोज इंटरवल में क्या होगा, कंटिन्यूअस होना चाहिए, और उसका डिफरेंशियल जो फंक्शन आएगा, हम डेरिवेटिव जो लेंगे उस फंक्शन का, ओपन इंटरवल में डिफरेंशियल होना चाहिए स्टूडेंट, ठीक है ना। और क्या होगा कि एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम के 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट, यही हमको जानना जरूरी है स्टूडेंट। अब हम बढ़ते हैं इसे रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम को कर्व के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं कि रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम होता क्या है। स्टूडेंट अगर हम एक कर्व ड्रा करें, ऐसे इस टाइप का एक कर्व ड्रा करें, उस कर्व पे हमने क्या है, एक पॉइंट ए लें, यहाँ पे एक पॉइंट ए कर्व लें, और इसी कर्व पे हमने एक पॉइंट बी लें, और यहाँ पे पॉइंट बी लें, और उस पॉइंट बी को जो हमारा फंक्शन है, ये कर्व क्या होगा, कोई भी बेसिकली फंक्शन होगा, ठीक है। इस फंक्शन में हम उस पॉइंट को पुट करें तो हमें क्या मिलेगा, एक अनदर पॉइंट मिलेगा जिसको हम बोलेंगे ए डैश एफ ए, ये पॉइंट, ठीक है ना। और जब हम बी को पुट करेंगे तो मिलेगा कि बी डैश एफ बी। तब क्या करेंगे स्टूडेंट, हम ए और बी को मिला दें और हमने कर्व से एक क्या करें, टेंजेंट ड्रा करें, तब हमें एक पॉइंट मिलेगा, कहीं ना कहीं कर्व को टच करेगा वो टेंजेंट, और तब हमें पॉइंट मिलेगा सी, और सी को जब हम पुट करेंगे फंक्शन में तो मिलेगा एफ सी कॉमा एफ सी, ठीक है स्टूडेंट। अब यही होता है बेसिकली लैग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम। अब हम बढ़ते हैं इसके प्रूफ की तरफ। स्टूडेंट इसका प्रूफ क्या होता है देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, गिवन डेट एफ एक्स कंटिन्यूअस फंक्शन इन क्लोज इंटरवल ए बी, क्या होना चाहिए, एफ एक्स क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए बी में, और जो हमको एक्स मिलेगा वो भी क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए ये हमारा फंक्शन क्या है, इस टाइप का फंक्शन है, एफ एक्स, कैपिटल एफ एक्स इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स, और ए कॉमा एस, ये ए कॉमा ए एफ ए एस, ये होना चाहिए। अब हम इसका क्या करें, इसमें जब 2 पॉइंट पुट करेंगे, क्लोज इंटरवल ए बी के 2 पॉइंट पुट करेंगे तो ये क्या मिलेगा, एफ ए इक्वल टू एफ बी। जब इसमें हम पुट करेंगे तो मिलेगा कैपिटल एफ ए, और ये ए, कैपिटल ए और स्मॉल ए, ये मिलेगा हमें, ठीक है ना, दोनों इक्वल होंगे। फिर हम क्या करेंगे, एफ वाले साइड को एक साइड में कर लेंगे और ए वाले को ए साइड में, तो हमारा कैपिटल ए कॉमन मिलेगा हमको, ठीक है, कॉमन मिलेगा, और यहाँ से एफ बी। फिर जब हम क्या करेंगे, इसको डिवीजन करेंगे तो हमारा इक्वेशन नंबर 2 मिलेगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, बेसिकली ए को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ए कैसे फाइंड होगा, हमारा इससे ए फाइंड होगा। अब देखिए इसका हम अगर डेरिवेटिव लें एट पॉइंट सी पे, तो डेरिवेटिव का फंक्शन क्या होता है, वही टेंजेंट वाली कंडीशन को फॉलो करेगा। टेंजेंट वाले पे क्या होगा, डेरिवेटिव एट पॉइंट सी पे 0 होना था, ये टेंजेंट 0 होता है, तो वो क्या हो जाएगा, एफ सी इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो इसमें हमने ये वाली वैल्यू 0 रखेंगे, 0 हो जाएगा, तो हमको मिलेगा एफ सी इक्वल टू, यहाँ पे देखिए हम जब डेरिवेटिव लिए तो ये मिलेगा डेरिवेटिव पॉइंट हमको, और जब हम पॉइंट सी पुट करेंगे तो ये वाला हमारा 0 हो जाएगा, ये वाला 0 हो गया, और ये इधर से करेंगे तो एफ डैश सी मिल जाएगा, और एफ डैश सी की वैल्यू स्मॉल है। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 से हम देख रहे हैं कि इतने इक्वल टू ये पुट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 से,
ठीक है ना। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 से हम क्या करेंगे, हमको यही मिला था a इक्वल टू एफ डैश, ए इक्वल टू स्मॉल कैपिटल ए इक्वल टू एफ डैश सी, ये मिला था। फिर क्या करेंगे, जब हम उसमें पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे तो हमको यही मिल जाएगा बेसिकली, हमको मिल जाएगा एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपान बी माइनस ए। ये क्या होता है, हमारा लैग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम होता है। ठीक है ना। अब इसके हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लैग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम के क्वेश्चन क्या होते हैं, हम देखते हैं कि लैग्रेंजे मीन वैल्यू के थ्योरम के क्वेश्चन क्या होते हैं। देखिए स्टूडेंट, एक क्वेश्चन दिया है, वेरीफाई इफ द फंक्शन, हमने बोला था फंक्शन किसी टाइप का हो सकता है, पॉलिनोमियल कोई भी फंक्शन हो सकता है, फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 सेटिस्फाई लैग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम इन इंटरवल। ये क्लोज नहीं होता है, ओपन नहीं होता है, क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल -4, अब देखिए ये क्या है, हमें फंक्शन दिया हुआ है, ये क्या है, एक फंक्शन दिया हुआ है ऐसे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 करके, ये हमें फंक्शन दिया हुआ है। और ये क्या है, क्लोज इंटरवल -4, में क्या है निकाल के बताना है। अब देखिए इसका हम अगर डेरिवेटिव निकालें, डेरिवेटिव मतलब कि डिफ्रेंशिएट करें, तो ये क्या आएगा 2x प्लस 2 ये आएगा। और हम इसका डेरिवेटिव निकाल लें, और फंक्शन में हम जब -4 को और 4 को पुट करेंगे, हमने पहले पुट ही कर देना चाहिए था, पहले पुट कर लेना चाहिए था। फंक्शन में पुट करेंगे -4 को, अगर मानिए -4 को पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ देखिए हमने बेसिकली पुट करके बताया हुआ है कि इसकी वैल्यू आ जाएगी, सॉरी इसकी वैल्यू आ जाएगी 0, एंड जब हम 4 पुट करेंगे तब भी वैल्यू आ जाएगी 0। तो इसमें देखिए ये सेटिस्फाई कर रहा है -4 और ये क्या आएगा 4 को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है ना। अब अगर हम इसका डेरिवेटिव निकालें स्टूडेंट, तो इसका डेरिवेटिव हम जानते हैं कि एफ डैश इक्वल टू होता है 2x स्क्वायर प्लस 2, ये होता है इसका डेरिवेटिव। ठीक है स्टूडेंट, अब हमने डेरिवेटिव निकाल दिया, तो हमने उसी पॉइंट पे क्या करना होता है कि c रखना होता है। तो जब हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव में एफ सी करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पे स्क्वायर नहीं होना चाहिए क्योंकि हमने डेरिवेटिव कर दिया, तो स्क्वायर हट जाएगा, तब क्या हो जाएगा 2 और ये प्लस c। ठीक है ना स्टूडेंट, ये मिलेगा। अब हमने क्या करेंगे, लैग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम लगा देंगे। लैग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम होता क्या है, यहां से देखिए, लैग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम जो कहता है एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपान बी माइनस ए, यही कहता है लैग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम। लैग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम यही कहता है। फिर हमने क्या, अभी इसका हमने निकाला था कि ये 2c प्लस के 2, और यहाँ पे आया था ये वाली, जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो इधर आएगा 2। ठीक है ना स्टूडेंट, ये वाली वैल्यू जब हम एफ भी पुट करेंगे तो ये आएगा 16 माइनस 0 अपान 4 प्लस 4। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2 इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल आउट कर दें तो 2c इक्वल टू 0, तो c की वैल्यू क्या आएगी 0, और ये जी 0 है वो हमारा -4
क्लोज इंटरवल -4 एंड 4 के बीच में लाइज करेगा। अब देखिए यहाँ से आया 0 और ये 0 क्या करेगा, ओपन इंटरवल में, डेरिवेटिव है ना, ओपन इंटरवल में -4 एंड 4 में लाइज करना चाहिए। देयरफॉर सिंस g इज 0 लाइज बिटवीन द ओपन इंटरवल ना, तो ये क्या करे, लैग्रेंज मीन वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा है स्टूडेंट। अब हम इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये यहाँ पे क्वेश्चन मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है अ फंक्शन, ये भी फंक्शन एक पॉलिनोमियल फंक्शन दिया है 2x² - 4x + 5 सेटिस्फाई लैग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम इन इंटरवल 2,5। अब देखिए कैसे करेंगे। हमको ये फंक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे ये क्या है, एक फंक्शन दिया हुआ है 2x² - 4x + 5 करके, ये हमको फंक्शन दिया है। तो जो हमको ओपन इंटरवल मिला हुआ है, इंटरवल में हमको मिला है 2 पॉइंट, तो हम जब 2 को पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 5, और जब हम इंटरवल का 5 पुट करेंगे तो ये वाली वैल्यू आएगी हमारी 35। ठीक है ना। अब हमने क्या, इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, f डैश x क्या हो जाएगा 4x - 4, और ये क्या हो जाएगा 5 क्या है, कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। ठीक है ना। अब हमने इसमें c पुट कर दें, हमारा लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहता है, f डैश c = f b - f a, यही होता है ना, b - a। अब हमने क्या करने, बारी बारी से सारे पॉइंट पुट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये डेरिवेटिव लिए हैं, यहाँ पे c करेंगे तो ये आ जाएगा 4c - 4, और ये इधर क्या आ जाएगा, b की वैल्यू, ये वाली b की जगह पे है तो 35 माइनस a की वैल्यू 5 दे रहा है, 5/b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू 5 और ये 2 है। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो 4c - 4 = आ जाएगा, इधर आएगा 10। ठीक है ना। जब इसको इधर से देखिए सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 30, और इधर से आएगा आपका 3, कट करेगा तो 10 आएगा, इधर हम ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 4c = 14। अब ये 4 से जब कट होगा तो ये आएगा c की 3.5, और हम जानते हैं कि 3.5 बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल 2,5 में बिलोंग करता है 3.5। ठीक है ना। इसके बीच में ही लाइज करेगा कहीं ना कहीं, तो हम जानते हैं कि अगर ये c पॉइंट हमारे ओपन इंटरवल में लाइज कर रहा है तो ये भी क्या होगा, लैग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम को हमारा जो फंक्शन है उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ठीक है स्टूडेंट। अब बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। स्टूडेंट कहीं भी अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं और जान सकते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं। हम बेसिकली समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है। स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वेरीफाई लैग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम। हमको फंक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया है। ठीक है ना, क्योंकि साइन एक्स है तो ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और हम जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी क्या होता है, लैग्रेंजे मीन वैल्यू को सेटिस्फाई करता है। तो इसमें देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो लिखेंगे एफ एक्स इक्वल टू दिया है x माइनस 2 साइन एक्स, ये क्या है हमको दिया हुआ है। ठीक है ना स्टूडेंट। और इनमें इंटरवल दिया हुआ है क्लोज इंटरवल -π एंड π, ये तो दिया हुआ है। तो हमने इसमें क्या करेंगे, पहले वैल्यू रख देंगे यहाँ पे -π। ठीक है ना। जब -π रखेंगे तो ये पाई आ जाएगा और ये आ जाएगा 2 साइन π, और ये साइन π की वैल्यू 0 हो जाती है, मतलब कि f -π इक्वल टू वैल्यू आई पाई। और जब हम क्या करेंगे -π रखेंगे तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ठीक है ना। और जब हम इसमें क्या करेंगे -π रखेंगे, ठीक है वही वैल्यू, और यहाँ पे जब हम पाई रखेंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, -π रखेंगे तो ये -π आएगा, और यहाँ पे जब हम वैल्यू रखेंगे तो ये क्या आएगा, पाई आएगा स्टूडेंट। ठीक है ना। अब इसका डेरिवेटिव लें तो हम इसका डेरिवेटिव जानते हैं f डैश x क्या होता है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगी 1 वैल्यू और ये आ जाएगा 2
कॉस एक्स होगा, कॉस एक्स, ठीक है ना, कॉस एक्स। फिर क्या करेंगे, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम को हम जानते हैं कि क्या बताता है कि एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए, यही बताता है, ठीक है, बी माइनस ए। तो हम क्या करेंगे, इन सारे वैल्यू को उठा के इसमें पुट करेंगे, तो हम जानते हैं इसका डेरिवेटिव ये आया है 1 माइनस 2 कॉस सी। स्टूडेंट यहाँ पे कॉस सी दिया हुआ है और यहाँ पे हम एफ वी की वैल्यू हमने क्या निकाला है पाई, और इसकी वैल्यू आया है माइनस पाई, तो हो जाएगा प्लस पाई, और नीचे भी क्या आ जाएगा पाई प्लस पाई, ये हो जाएगा। तो इधर क्या आ जाएगा 2 पाई, 2 पाई से 2 पाई कटेगा तो हो जाएगा इधर 1, और ये 1 माइनस 2 कॉस सी, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 कॉस सी इक्वल टू 0, और हम इधर से 0 करेंगे तो कॉस सी इक्वल टू 0। तो हम जानते हैं सी की वैल्यू आएगी, अगर कॉस की वैल्यू 0 होती है तो 90 डिग्री पे 0 होता है, तो ये आ जाएगा पाई बाई 2, ये पाई बाई 2। यहाँ पे देख लीजिए ये दिया है वैल्यू, ये कटेगा तो आ जाएगा 0, ये आ जाएगा माइनस 2 कॉस सी इक्वल टू 0, तो कॉस सी इक्वल टू 0, तो सी की वैल्यू आ जाएगी पाई बाई 2, और ये पाई बाई 2 क्या होगा कि माइनस पाई और ये पाई के बीच में बिलोंग करेगा, ठीक है स्टूडेंट, ये क्या होगा हमारे क्लोज इंटरवल में बिलोंग करेगा। तो गिवन फंक्शन इज फॉलो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा स्टूडेंट। स्टूडेंट बेसिकली हमें लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम हम समझ रहे हैं कि आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें, और अपने जो भी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के आपके मित्र यार दोस्त जो भी हैं उनके साथ वीडियो को शेयर करें, ताकि वो भी वीडियो को जान सकें लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम होता क्या है और इस पे क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं लैग्रेंज मीन वैल्यू के क्वेश्चन को। स्टूडेंट समझ में आया होगा आप सभी को। थैंक यू सो मच टू वाचिंग दिस वीडियो।